पहली बार दिलियो बेकरार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए आपके सामने जो है ना कुछ बोलने जा रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा कि कहते हैं कि न इश्क है किसी से नहीं किसी से प्यार है, न इश्क है किसी से नहीं किसी से प्यार है, न इश्क है किसी से नहीं किसी से अब प्यार है, अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है ना। अब सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं राकेश कुमार। एक्सरसाइज 12.1 में इंसुरेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है बाबू, कह रहा है कि इन फिगर 12.3 आपको एनसीईआरटी में इसी तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिगर दिया हुआ इस तरह से। कह रहा है वो डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड वाई विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। कह रहा है बाबू कि 5 रीजन बना हुआ है। ये फिगर आप देख रहे होंगे है ना, ये 5 रीजन बना हुआ है। ये वाला जो है ना रीजन का नाम है गोल्ड, ये वाला रीजन का नाम है ब्लू, गोल्ड, फिर रेड है बाबू, क्या है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। ये 5 रीजन बना हुआ है। और ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कि गोल्ड जो बाबू रीजन है, क्षेत्र है, ये गोल्ड वाला है ना, इसका जो रीजन है, इसका जो डायमीटर है बाबू 21 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से देखें ध्यान से, तो ये जो डायमीटर है इसका बाबू कितना है, 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, है ना। कह रहा है बाबू कि ये वाला जो है 10.5 सेंटीमीटर क्या है, वाइड है ना। ये कितना है, 10.5 सेंटीमीटर क्या है, वाइड है। ये कितना है बाबू, तो ये भी 10.5 सेंटीमीटर क्या है, वाइड है, चौड़ा है। ये कितना है, तो ये भी 10.5 सेंटीमीटर क्या है, वाइड है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, है ना। तो कह रहा है बाबू कि सभी रीजन का क्या करिए, फाइंड आउट करिए, क्या चीज, एरिया। ये गोल्ड रीजन कितना होगा, रेड रीजन सिर्फ कितना होगा, ब्लू वाला कितना होगा, ब्लैक वाला कितना होगा और व्हाइट वाला कितना होगा। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करते हो, ध्यान से समझिएगा। अगर देखा जाए तो फॉर गोल्ड रीजन के लिए, सबसे पहले किसके लिए बाबू, गोल्ड रीजन के लिए अगर देखें तो गोल्ड रीजन के लिए डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो आप ही बताइए, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, यानी dy2, यानी 21y कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गया। तो अगर गोल्ड वाले रीजन का अगर एरिया निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना हो जाएगा बाबू, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है ना। और पाई आर स्क्वायर यानी पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस कितना होगा बाबू, 21/2 इंटू 21/2, है ना। 7 से कटेगा ये 3 टाइम्स, 2 से कटेगा बाबू ये 11 टाइम्स, है ना। अगर देखा जाए इसको सोल्व करेंगे तो 11 इंटू 3 इंटू 21, है ना। देखिए 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ये तीनों का अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 693 आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा बाबू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते होंगे आप गोल्ड वाले रीजन का जो है ना एरिया फाइंड आउट करना सीख गए होंगे आसानी से। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है ना बाबू। अब ध्यान से समझते हैं हम लोग बारी बारी से, जो है ना गोल्ड वाले रीजन का एरिया भी हम फाइंड आउट कर लिया, है ना। गोल्ड वाले रीजन का हम फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करना हमको क्या चाहिए, रेड वाले का, है ना।
तो चलिए रेड वाला रीजन का हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए अगर ध्यान से देखे बाबू तो फॉर रेड रीजन के लिए, किसके लिए, अगर हम आपसे पूछे कि रेड रीजन के लिए बोले बाबू, ध्यान से समझिएगा, तो 10.5 इस तरफ और 10.5 इस तरफ अगर ये बढ़ जाएगा तो रेड वाले रीजन के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हो जाएगा जो डायमीटर होगा कि नहीं, आप ही लोग बताइए। यहाँ से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, इधर यहाँ तक हो जाएगा, है ना। 21 पहले से था, 10.5 इस तरफ और 10.5 इस तरफ, तो सब सारा का सारा डायमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम आपसे पूछे, ध्यान से समझिएगा, यानी इसका जो डायमीटर हो जाएगा कैपिटल डी हो जाएगा बाबू, पहले से कितना है 21, 10.5 इस तरफ और 10.5 उस तरफ, अगर दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलेगा था 21 है, 21 यहाँ पे हो जाएगा 42, यानी अगर यहाँ पे कैपिटल आर की बात करें तो d/2 है ना, d/2 यानी 42/2 यानी कितना हो जाएगा वो 21 है ना, कितना हो जाएगा 21। आगे देखते हैं, अब हम इसका एरिया निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एरिया ऑफ रेड रीजन, तो क्या होगा, आपको हम पूछें कि सिर्फ और सिर्फ हमको ये वाला एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो पूरे एरिया में से अगर ये गोल्ड वाला एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ यही वाला एरिया निकलेगा कि नहीं, बताइए आप लोग, है कि नहीं, समझ रहे बात आप लोग, बहुत सुंदर बात है ना। हम बोले कि पूरे एरिया में से अगर ये गोल्ड वाले रीजन का अगर एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या यही एरिया बचेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल बचेगा, है ना। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, यानी एरिया ऑफ रेड रीजन जो है, एरिया ऑफ रेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ, यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, है ना, एरिया ऑफ, ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताए हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है बाबू 22/7 है ना, इंटू कैपिटल आर कितना है बाबू तो 21 है ना, यानी 21 इंटू 21 माइनस ये पाई आर स्क्वायर अगर बोले तो यही ना है बाबू, पाई आर स्क्वायर वैल्यू कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं। तो इसका वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए 346 पॉइंट कितना 5, इसको सॉल्व करिएगा तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 है ना। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बाबू, देखिए 22 को 3 से करिए, उससे 21 से करिए, है ना। कितना आ जाएगा बाबू 1386 माइनस, इसको क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या कर देना है बाबू सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो सब्ट्रैक्ट करिए कितना है 1386 है ना, में से सब्ट्रैक्ट कितना करना है बाबू तो 346.5 है ना, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कैरी लेंगे तो यहाँ 10 10 में से 5 जाएगा तो 5 है ना, 5 15 15 में से 6 जाएगा तो 9, 7 7 में से 4 जाएगा तो 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा कितना वो 10 है ना, यानी 10 कितना आ जाएगा है ना। देखिए ध्यान से तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका रीजन आ गया बाबू तो रेड रीजन का, किसका आ गया रेड रीजन का। यानी हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग कि एरिया ऑफ गोल्ड है ना, एरिया ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड रीजन का एरिया कितना है बाबू
तो गोल्ड रीजन का एरिया आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड वाले रीजन का कितना आया बाबू एरिया? तो बोलिएगा कि रेड वाले रीजन का एरिया आया है, देखिए ध्यान से, कितना आया बाबू? इतना, है ना। चलिए अब हम ध्यान से आगे समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसको नोट करिए, तो फिर ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बाबू, हम लोग गोल्ड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, रेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जो हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे ब्लू रीजन का, है ना। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ब्लू रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ब्लू रीजन, है ना। अगर यहाँ पे देखें ब्लू रीजन के लिए बाबू, तो कैपिटल आर कितना होगा? तो कैपिटल आर होगा, ध्यान से समझिएगा, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है 21/2 है। कितना है? 21/2, है ना। थोड़ा सा इंक डाल लेते हो, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बाबू, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जो है ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है बाबू? 21, है ना, 21/2, है ना। फिर यहाँ पे बढ़ेगा, कितना होगा? 10.5, कितना हो जाएगा बाबू? 10.5, है ना, प्लस फिर इतना और बढ़ेगा किसके लिए बाबू? ब्लू रीजन के लिए, तो 10.5 और बढ़ जाएगा, है ना। 10.5 क्या होगा? और बढ़ जाएगा। तो अगर इसको सोल्व करें, 21/2 का मतलब ही कितना होता है बाबू? 10.5, है ना। कितना होता है? 10.5। अगर इसको ओवरऑल अगर देखें तो 10 + 10 + 10 30, और ये अगर ऐड होगा यानी 31 पॉइंट कितना हो जाएगा वो? 5 हो जाएगा। यानी कैपिटल आर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 31.5। देखिए ना, 10.5 यहाँ तक, 10.5 ये 10.5 है, तीन बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं? तो यानी कैपिटल रेडियस हो जाएगा 31 पॉइंट कितना बाबू? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। और अगर हम आपसे पूछें कि इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक का रेडियस अगर बोले सिर्फ और सिर्फ रेड रीजन के लिए, तो बोलिएगा 10.5 ही है, 10.5 है, 10.5 और 10.5 21 होता है। कितना होता है? तो स्मॉल आर जो हो जाएगा वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर ब्लू रीजन का अगर बात करें, तो पूरे अगर एरिया, इसका पूरा एरिया अगर फाइंड आउट करने के बाद, है ना, हम ये रेड वाला रीजन का अगर एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या ये ब्लू रीजन वाला मिलेगा कि नहीं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया लगेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर पूछें कि एरिया ऑफ ब्लू रीजन कितना हो जाएगा बाबू? तो बोलेंगे कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। पाई का वैल्यू कितना होगा बाबू? 22/7, है ना। कैपिटल आर कितना है? तो 31.5 इंटू 31.5 माइनस, नहीं हटेगा, थोड़ा पीछे से लिखते हैं, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होगा बाबू? ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए, पाई कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या चीज? स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है बाबू? 22/7। कैपिटल आर कितना है? तो 31.5 का क्या चीज? होल स्क्वायर माइनस 21 का क्या चीज? होल स्क्वायर, है ना। आप इसको चाहें तो एक बार प्लस में एक बार माइनस का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। 22/7 एक बार प्लस में और एक बार क्या चाहिए बाबू? माइनस में, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। तो 22 कितना होगा बाबू? 7। इसको अगर ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको ऐड करिएगा तो हो जाएगा 112 3 2 5 52.5 इंटू, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा वो 10.5। कितना हो जाएगा? 10.5। अगर इसको यहाँ पे काटें, है ना, तो 1.5 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 22 इंटू 52.5 इंटू 1.5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, ध्यान से समझिएगा, तो करिए इसको मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा बाबू? पहले इसको इससे करिए तो कितना हो जाएगा?
अगर इसको ओवरऑल अगर मल्टीप्लाई करे बहुत आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें ब्लू रीजन का अगर एरिया फाइंड आउट करें, इसका बाबू ब्लू रीजन का, है ना, तो आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हम लोग 3 रीजन का एरिया हम फाइंड आउट कर लिए, गोल्ड, रेड और ब्लू का। अब हमको निकालना है ब्लैक और व्हाइट का। तो चलिए इसको नोट करिए। सबसे पहले हम इसको आगे हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बाबू अब हम आगे निकालने का प्रयास करते हैं ब्लैक रीजन का एरिया, है ना। किसका एरिया? ब्लैक रीजन का एरिया, है। तो लिखते हैं यहाँ पे 4 ब्लैक रीजन, है ना। अगर हम ब्लैक रीजन का अगर एरिया फाइंड आउट करने की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, वो ये बीच में सेंटर है, 10.5 यहाँ से यहाँ तक है, देखिएगा जरा गौर से, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बाबू? 10.5 है। हर एक का वाइड कितना है? 10.5 है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 10.5 है। फिर देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बाबू? 10.5 है ना। तो अगर ओवरऑल देखें तो 10 + 10 + 10 + 10 यानी 40 यानी 42 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा बाबू? 42। अगर ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 42, है ना। तो अगर हम यहाँ ब्लैक रीजन की अगर बात करें तो ब्लैक रीजन पूरे के लिए, ब्लैक रीजन ये पूरे के लिए देख रहे हैं जो वाला है ना, इसका रेडियस जो हो जाएगा बाबू ये 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो कैपिटल आर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बाबू 42, है ना। यहाँ पे रेडियस इसका कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, है ना। और अगर हम आपसे पूछे कि अगर ब्लैक रीजन का अगर एरिया ये वाला अगर हमको फाइंड आउट करना है तो पूरे रीजन का एरिया निकाल करके, है ना, ये ब्लू तक का रीजन जो है ना अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या ब्लैक वाला बचेगा कि नहीं? आप लोग बताइए। बिल्कुल बचेगा, है कि नहीं? तो चलिए अब हम जानते हैं कि ब्लू के लिए रेडियस कितना होगा। तो ब्लू के लिए 1 2 3 3 बार है ना, 3 घर है, 1 2 3 यानी 10.5 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, है ना। तो आ जाएगा कितना बाबू? 31.5, है ना। यानी स्मॉल आर का काम करेगा बाबू, कितना? स्मॉल आर का काम करेगा 31.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन कितना हो जाएगा बाबू? एरिया ऑफ ब्लैक रीजन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कंसेंट्रिक सर्कल ही बन रहा है बाबू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सोल्व करने का हम प्रयास करते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है वो? 22/7। कैपिटल आर कितना है बाबू? तो 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है? तो 31.5 का होल स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ पे देखें तो 22/7 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार इसको लिख दीजिए प्लस में, एक बार प्लस में और एक बार क्या चिन्ह बाबू? माइनस में, है ना। एक बार का चिन्ह में माइनस में। तो अगर यहाँ ओवरऑल देखें तो 22/7 अगर इसको आप ऐड करिएगा, तो कितना हो जाएगा? 213 437 73.5 इंटू, अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें, बाबू तो कितना हो जाएगा? देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना बाबू? 3 में से 3 जाएगा तो सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो 1, है ना। 10 पॉइंट कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.5। अगर यहाँ 7 से इसको कैंसिल करें तो हो जाएगा 1.5 से कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको ओवरऑल अगर मल्टीप्लाई करें तो 22 इंटू 73.5 इंटू 1.5, है ना। अगर इसको आप ओवरऑल अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको ओवरऑल अगर मल्टीप्लाई करें बाबू तो आ रहा है यहाँ पे 25.5, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। तो हम लोग देखें तो यहाँ ब्लैक रीजन का भी हम लोग एरिया क्या कर लिए? फाइंड आउट कर लिया, है ना। ब्लैक रीजन का अगर एरिया फाइंड आउट किए तो कितना है बाबू? 25.5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम किसका निकालते हैं? व्हाइट रीजन का निकालते हैं। पहले इसको क्या करिए? नोट करिए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए।
चलिए देखते हैं बाबू, अब हम लोग वाइट रीजन का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं फॉर वाइट रीजन, अगर हम वाइट रीजन की अगर बात करें, है ना, तो देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो जाएगा ये वाइट रीजन का रेडियस हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 घर बनेगा, है ना। अब 5 मतलब कि कितना है यहाँ पे बाबू, तो 10.5। एक घर का लेंथ कितना है, 10.5, तो 5 घर का कितना हो जाएगा अभी बताइए। 5 5 या 25 कैरी 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 5 बन जा 5, यानी 52 पॉइंट कितना हो जाएगा बाबू, 5, है ना। यानी इसके लिए जो होगा कैपिटल आर जो हो जाएगा 52 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। हम आपसे पूछे और स्मॉल आर कितना हो जाएगा बाबू किसके लिए, तो हम बोले कि व्हाइट रीजन का अगर एरिया निकालना है तो पूरा रीजन का एरिया निकालने के बाद ब्लैक वाला का हम क्या करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पूरा एरिया कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया निकल जाएगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ब्लैक वाला रेडियस कितना हो जाएगा वो, तो 10.5 10.5 10.5 10.5 4 बार, यानी 42। कितना बाबू, 42। यानी स्मॉल रेडियस कितना हो जाएगा, अभी हम जस्ट इसके पहले भी बताए हैं कि 42 कैसे आया, जो है ना। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ वाइट रीजन, है ना बाबू, क्या चीज, एरिया ऑफ अगर वाइट रीजन बोले तो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या बाबू, स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो पाई का वैल्यू कितना होता है वो 22/7, कैपिटल आर कितना है बाबू, तो 52.5 का होल स्क्वायर माइनस आर यानी 42, स्मॉल आर कितना बाबू, इसका होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे अगर देखें तो 22 कितना बाबू 7, है ना। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, है कि नहीं। तो एक बार प्लस में और एक बार क्या चाहिए बाबू, माइनस में, है ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अगर यहाँ देखें तो 22 कितना हो जाएगा बाबू 7, अगर इसको आप ऐड करना चाहें तो 2 2 4 5 5 4 9, है ना, इतना पॉइंट इतना। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो हो जाएगा वो 10.5, है ना, 10.5, है ना। इसको अगर काटिएगा तो 1.5 से कटेगा, और अगर ओवरऑल मल्टीप्लाई करें 22 इंटू 94.5 इंटू 1 पॉइंट कितना बाबू 5, तो कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा। तो अगर इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करिएगा बाबू तो आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हमने देखा कि सारे के सारे रीजन का जो है ना हम लोग एरिया क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अगले वीडियो का आप इंतजार करें, है ना। और बारीकी ढंग से प्लेलिस्ट में आपका वीडियो जाता रहेगा, आप ध्यान से पढ़ने का उसको प्रयास करेंगे, है ना। पार्ट बाई पार्ट आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें।